तो लीजिए दोस्तों, नीतीश के शपथ से पहले ही इधर लालू ने ले लिया एक्शन, लेंगे बदला। यह है बड़ा फैसला। तेजस्वी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी में क्यों है बेचैनी, खबर आपको बताएंगे। चुनावी हार के बाद उठे सवाल, परिवार के भीतर बढ़ती दूरी, और इन्हीं सब के बीच अब लालू प्रसाद यादव का बड़ा फैसला, बड़ा एक्शन। तेजस्वी यादव को लेकर लालू की खुली मोहर और चुनावी नतीजों की गहराई से जांच, ईवीएम को लेकर उठी आवाजें, आरजेडी तैयार। जहां जहां हुई है धांधली, या ये कह लीजिए जहां जहां हुई है कथित चोरी, तेजस्वी को मिल गई है अब बड़ी जिम्मेदारी। एक एक कर और एक एक वोट का लिया जाएगा हिसाब। खबर आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदों के उलट आए नतीजों ने आरजेडी को एक तरह से परेशान कर दिया। तेजस्वी यादव ने भी सोचा नहीं होगा, या सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और सिर्फ विपक्षी नहीं, बल्कि बिहार की जनता, उसे भी यह नतीजा समझ नहीं आ रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और स्पीच तेजस्वी यादव को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने दे दी है। और आज आरजेडी ने जो किया है वो एक तरह से इन नतीजों के क्रियान्वयन के लिए एक तौर पर कह सकते हैं कि इन नतीजों की गहराई से जांच, इन नतीजों के पीछे की वजह, इन नतीजों के आने की पूरी कहानी आज के लालू प्रसाद यादव के इस फैसले में आरजेडी की इस रणनीति और नीति ने साफ कर दिया है। दोस्तों, करारी हार के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े दिखे हैं। जहां एक तरफ परिवार विवाद भी लगातार गहराई से बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ इधर तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव का उनके साथ, उनके पीठ पे हाथ, उनका समर्थन कई तरह से यह बता रहा है कि तेजस्वी अब ऊर्जावान तरीके से, आत्मविश्वास के साथ हिसाब लेने जा रहे हैं। पटना में हुई इस बड़ी बैठक में लालू यादव ने न सिर्फ तेजस्वी की पीठ थपथपाई, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि पार्टी का भविष्य तेजस्वी ही है। पार्टी को तेजस्वी ने ही दिशा दी है, पार्टी को तेजस्वी ने ही दिशा दी है, और इसलिए तेजस्वी यादव की भूमिका को कम आंका नहीं जा सकता। बैठक में मौजूद विधायक, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, तमाम नेताओं ने, लालू प्रसाद यादव ने भी इस दौरान यही कहा, तेजस्वी ने पार्टी को आगे बढ़ाया है, तेजस्वी पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे, और तेजस्वी की मेहनत को नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव इस जिम्मेदारी को लेने के लिए 1 मिनट के लिए पीछे हटते दिखे, लेकिन विधायकों ने एक सुर में कहा, पदाधिकारियों ने एक सुर में कहा कि हमें हिसाब लेना है, हमें इस अप्रत्याशित नतीजों के तह तक पहुंचना है, इसके पीछे की कहानी को जानना है, समझना है। और फिर तेजस्वी के साथ तो पिता लालू प्रसाद यादव राजनीति के चाणक्य, बिहार के कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी उनकी राजनीति कितनी सक्रिय रही, तो फिर तेजस्वी को कुछ सोचने की जरूरत है। दोस्तों, एक तरफ नीतीश कुमार इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं है। आज कहा जा रहा था इस्तीफा देंगे, एक तरह से विधानसभा भंग हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके पीछे बीजेपी और ऑपरेशन लोटस किस तरह से काम कर रहा है, और नीतीश जैसा चाणक्य कोई, यानी ये कह लीजिए कि फूक फूक के पैर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव का ये फैसला आरजेडी की मजबूती की कहानी है। उधर कांग्रेस ने भी एक तरह से शुरू कर दिया है वो अभियान। 2 हफ्तों का समय दिया है। 2 हफ्तों के अंदर पाई का हिसाब लेने की बात हो रही है कि भाई नतीजों के पीछे की कहानी क्या है। कांग्रेस ने भी साफ, और सिर्फ कांग्रेस, पूरा विपक्ष कह रहा है कि चुनाव कराने का मतलब क्या है, नतीजे आपके अनुसार, आपके अनुरूप हुए आते हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, खैर, यहां पर आरजेडी का यह बयान, आरजेडी तमाम पदाधिकारियों की एकजुटता, क्योंकि जब परिवार के भीतर खींचतान है, खींचतान की खबरें खासकर तेज प्रताप को लेकर, उनके अलग रास्ते को लेकर, रोहिणी आचार्य की दूरियों को लेकर, इस बीच ये पार्टी की बैठक, पार्टी के बीच ये रणनीति पार्टी को मजबूती देगी। बैठक में चुनावी नतीजों को, उसकी समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने एक सीट का फीडबैक भी लिया है, ये समझने की कोशिश की जहां मजबूत थे वहां कमजोर कैसे हुए, कहां कौन कम पड़ा, कहां कमी रह गई।
और किन किन क्षेत्रों में संगठन की पकड़ ढीली पड़ी, कहाँ ईवीएम में जो वोट पड़े और इसके अलावा जो वहाँ बैठे, बूथ पर बैठे वो एजेंट, आरजेडी के वो सिपाही, उनकी लिस्ट में कितने वोट पड़े, ईवीएम में कितने वोट पड़े। यानी कम अंतर वाली सीटों पर भी लगातार चर्चाएं और विश्लेषण किया गया, समझा गया। जिला अध्यक्षों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक समझा गया। मीटिंग में तेजस्वी यादव ने भी अपना मन खोला। उन्होंने कहा जो परिणाम आए हैं इसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। तेजस्वी ने ऐसे ही कहा कि इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। दूर दूर तक ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हमें इतनी सीटों का नुकसान होगा। तेजस्वी के इस बयान से यह इशारा मिला कि पार्टी को नतीजे में किसी अनपेक्षित फैक्टर की आशंका है। मीटिंग में एक अहम सवाल ईवीएम को लेकर भी उठा। पार्टी नेतृत्व ने पूछा कि क्या प्रत्याशियों के आकलन और ईवीएम के वोटों में कहीं कोई असमानता तो नहीं है, कहीं कोई अंतर तो नहीं है, कुछ खेल तो नहीं है। हालांकि अधिकतर जगहों पर जहां बहुत कम अंतर से आरजेडी चुनाव हारी, महागठबंधन पीछे पड़ी, साख कमजोर हुई, वहां पे ऐसे नतीजे सामने आए। कार्यकर्ताओं ने ये तक कहा कि उनके सूची में उनके हिसाब से वोट इतने हुए होने चाहिए और परिणाम में ईवीएम से निकली पर्चियां उसमें ऐसे हैं। खैर दोस्तों, अगर किसी नेता के पास कोई शिकायत, तथ्य या सबूत हो, पार्टी हाईकमान को सौंपने का काम करे। इसका भी जिक्र इस बैठक में किया गया है। हालांकि दोस्तों, आरजेडी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आरोप को आगे ले जाने से पहले ठोस तथ्यों की जरूरत होती है और उसी आधार पर पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी, आगे की चीजों को निपटेगी, समझेगी। पार्टी ने अपने जिला प्रभारी और इसके अलावा पर्यवेक्षकों से कहा है कि जमीनी रिपोर्ट तैयार कीजिए और पार्टी हाईकमान को भेजिए, कहां कैसे धांधली के आसार नजर आए। इन रिपोर्ट के आधार पर ही हम आगे कार्रवाई करेंगे, हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आरजेडी का ये महत्वपूर्ण कदम, आरजेडी की ये बैठक साफ संदेश दे रही है। पहले तो तेजस्वी का नेतृत्व पूरी तरह सुरक्षित, तेजस्वी का साथ, तेजस्वी के हाथ में आरजेडी कितनी महत्वपूर्ण। दूसरे, पार्टी चुनावी रणनीति में कमियों की पहचान कर रही है। तीसरे, संगठनात्मक सुधार का भी, उसकी भी प्रक्रिया शुरू होने के संकेत है। चौथी, चुनावी हार के बीच पार्टी परिवार के भीतर अनेक मतभेदों को भी सुलझाने की कोशिश कर रही है। खैर दोस्तों, बिहार की सियासत हमेशा से करवट बदलती रहती है और उसी के लिए जानी पहचानी जाती है और आरजेडी की ये बैठक इसी बदलते राजनीति का हिस्सा है। तेजस्वी यादव को एक बार फिर पिता लालू प्रसाद यादव का समर्थन मिलना आने वाले समय में पार्टी की दशा को एक तरह से बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आरजेडी की इस बड़ी बैठक से मिले संकेत यही है कि पार्टी अब नतीजों की सटीक समीक्षा करेगी, आगे की रणनीति तय करेगी। जहां एक तरफ चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, ऐसे में पार्टी समझने की कोशिश करेगी जमीनी हालात कुछ और बता रहे थे, परिणाम कुछ और क्यों कह रहे हैं, परिणाम के पीछे आखिर वजह क्या है। इसको लेकर भी आरजेडी मजबूत हो गई है। दोस्तों, क्या आरजेडी के लिए एक नए दौर की शुरुआत इसे कहें या आने वाले समय में क्या सिचुएशन रहने वाली है। बहरहाल आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक, तेजस्वी यादव पर लालू प्रसाद यादव के भरोसे कि फिर से पुष्टि, सीट दर सीट समीक्षा, संगठन में बदलाव के संकेत, ये सब बताता है कि आरजेडी आने वाले दिनों में बड़े और कड़े कदम उठाएगी। विपक्ष एकजुटता से हल्ला बोल करेगा और शायद इसीलिए बीजेपी में बेचैनी है। खबर क्या कहते हैं आप, आपकी राय बताइए। खुले दिल, खुले मन, खुले विचार के साथ।